करना, इश्क फिर हुआ फना, लव मैरिज की शर्मनाक सजा, मोहब्बत का मातम। कैथल से आई खबर तो बेहद शर्मनाक है। पीड़ित लड़की से उसके पिता और रिश्तेदारों ने गैंगरेप किया है। कई दिनों तक उसे बंधक बनाए रखा। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसने प्रेम विवाह किया था और इसी बात की उसे सजा मिली है। जरा सोचिए, एक बेटी कह रही है उसके पिता ने उसका गैंगरेप करवाया है। इस घिनौनी और शर्मनाक खबर को देखकर हर किसी का सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि इंसानियत सवाल उठा रही है। कैथल में हुआ अनर्थ इस साल की सबसे शर्मनाक खबर है। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसने परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और इस बात से उसके पिता नाराज थे। यही वजह है, पीड़ित लड़की के पिता और रिश्तेदारों ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। मेरे साथ टॉर्चर वगैरह किया और मेरे साथ बलात्कार वगैरह करवाई। उसके बाद मेरी जबरदस्ती ही उन्होंने शादी कर दी कहीं और। 3 साल मैं वहां रही। अब मेरे को बस और मेरे को इंसाफ चाहिए कि इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित युवती कैथल जिले के गांव बरौट की रहने वाली है और इसने 2010 में जिले के बदराना गांव के कुलदीप से लव मैरिज की थी। यही बात उसके परिजनों को नागवार गुजरी, लिहाजा पीड़ित युवती के परिजन उसे परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद उसकी शादी को तुड़वा दिया गया और फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर उसे नाबालिग घोषित किया गया था, जिसकी वजह से कुलदीप से उसकी शादी टूट गई और पीड़ित लड़की को हर दिन टॉर्चर किया गया। इसके बाद दूसरे लड़के से उसकी जबरन शादी भी करवाई गई, लेकिन ससुराल में भी उस पर बेइंतहा जुल्म हुए और उसे तलाक देकर घर वापस भेज दिया गया। कितने साल हो गया आपके अपहरण? कितने कहाँ ले जाया गया था आपको? पहले मेरे को पानीपत में लेके गए, फिर उसके बाद मेरे को वहाँ कुरुक्षेत्र में लेके गए और उनकी एक डायरी है वहाँ लेके गए। उन्होंने 3 लड़कों ने मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार पे बलात्कार करते गए। उसके बाद मेरे पापा ने अश्विनी को बुलाया। अश्विनी के साथ मेरी जबरदस्ती ही शादी कर दी। प्यार की इस दर्दनाक कहानी का अंत बेहद शर्मनाक हुआ है। पीड़ित लड़की का उसके पिता ने रिश्तेदारों की मदद से गैंगरेप करवा दिया। कई दिनों तक पीड़ित लड़की के साथ मनमानी की गई और उसे मारा पीटा भी गया। तो जो आपके अपहरण हुआ उसमें कौन कौन लोग शामिल थे आपके परिवार के? परिवार के मेरे मामा जी, मम्मी, पापा, दादी जी, भाई और उसके मासियां वगैरह सब थे। उन्होंने सबने मिलके ही मेरे साथ ऐसा किया। तो कितने लोगों ने आपके साथ गैंगरेप किया था? 3 लड़कों ने मेरे साथ गैंगरेप किया था और उसके बाद मेरे पापा ने अश्विनी के साथ गैंगरेप भी करवाया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसने यह बयान किया कि इसके पिता ने सहयोग करके 2-3 लड़के जो गांव के ही हैं उनसे मेरा बारी बारी बलात्कार करवाया। तो पीड़िता के बयान पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। एसएचओ विष्णु प्रसाद कहते हैं, पीड़ित लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में एक बेटी ने पिता पर गैंगरेप करवाने का आरोप लगाया है। ऐसे में समाज पर लगा कलंक इस साल का सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। पूरा मामला लव मैरिज की कहानी से शुरू हुआ था और इसका अंत भी मोहब्बत का मातम बन गया है। राजीव पुर्थी, MH1 न्यूज, कैथल। हिसार के कुम्हारन मोहल्ले में रहने वाली सोनू की जान मोहब्बत में चली गई। सोनू पड़ोस में रहने वाली लड़की से इश्क करता था। इसी वजह से लड़की के परिजन नाराज थे और उन्होंने सोनू को झूठ बोलकर धोखे से अपने घर बुला लिया। और फिर क्या था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर डाली गई। आप खुद देख लीजिए हिसार में मोहब्बत कैसे मातम में तब्दील हो गई। हिसार के कुम्हारान मोहल्ले में रहने वाले सोनू की पीट पीट कर हत्या की गई है। सोनू पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था और दोनों के बीच इश्क काफी दिनों से परवान चढ़ रहा था, लेकिन यही बात लड़की के परिजनों को परेशान कर रही थी।
लिहाजा लड़की के परिजन खलनायक बन गए और सोनू को किसी बहाने से घर बुलाया और उसकी हत्या कर डाली। लड़का लड़की का प्यार था आपस के अंदर, तो एक दो बार मैं इनके घर पे गया था लड़की वाले के शादी के बारे में कहने के लिए। तो मेरी कुछ इन्होंने मेरे को जवाब दिया भी कोई नहीं, तो दिन के अंदर सोच के बताते हैं। और इन्होंने धोखे से लड़के को घर पे बुलाया था और घर पे जाने के बाद इन्होंने 4-5 जनों ने मिलकर दबोच के रस्सी से बांध के और इन्होंने कुटा इतना जबरदस्त। मृतक सोनू के पिता महेंद्र कहते हैं उनका बेटा पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करता था और सोनू के पिता भी इस प्यार को शादी में बदलना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिजन इस बात से बेहद नाराज थे और सोनू से खार खाए बैठे थे। लिहाजा उन्होंने सोनू का मर्डर कर दिया। पुलिस वाले की तरफ से मेरी भी तो कोई सुनाई नहीं हुई है। मैं 3 दिन से मैं चौकी चक्कर काट कर थक चुका हूँ। 5 लोगों को पीटा इन्होंने मिलकर, ईंटों से मारा है, रोड़ों से मारा है, लाठों से मारा है। जो पीटने वाले थे वो आप ही की बिरादरी से हैं? हाँ, हमारी बिरादरी की बिरादरी के। हिसार के कुम्हारान मोहल्ले में हुई इस वारदात से इलाके में तनाव है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में लड़की के पिता समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि लड़की के पिता और भाई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच अधिकारी ओम प्रकाश मोहब्बत के मातम की पूरी कहानी बता रहे हैं। ये मामला ये था जी, ये सपरा हॉस्पिटल से एक रुपका प्राप्त हुआ था और उसमें जो है ना हम बयान लेकर आए थे, जिसमें लड़के फादर ने आरोप लगाया था भी लड़का जो है ना हमारे सामने वाले घर में चला गया था और उस सामने वाले घर में उसके लड़की के पिता, माँ और दोनों भाइयों ने मिलकर लड़के को पीटा था और काफ़ी चोटें आई थी। उस वजह से लड़के फिर पेट में दर्द होने की वजह से लड़के को सपरा हॉस्पिटल में, पहले सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और फिर सपरा हॉस्पिटल में दाखिल कराया कि लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिसार में हुआ अनर्थ वाकई हिला देने वाला है और समाज की मानसिकता पर सवाल उठा रहा है। कहने के लिए देश 21वीं सदी में सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन प्यार का कत्ल आज भी सदियों पुरानी कहानी दोहरा रहा है। संदीप सैनी, MH1 न्यूज, हिसार।